पाठ 8। कारक। केस। कारक क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है। वाक्य में प्रयुक्त हुए संज्ञा अथवा सर्वनाम अन्य संज्ञा व सर्वनामों तथा क्रिया के साथ संबंधित होते हैं। वाक्य का निर्माण इन्हीं संबंधों के आधार पर होता है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। नेहा ने दादी को खाना खिलाया। इस वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध है। नेहा ने दादी को खाना खिलाया। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। परसर्ग। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध व्यक्त करने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। नेहा ने दादी को खाना खिलाया वाक्य में ने और को कारक चिन्ह हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले अन्य कारक चिन्ह हैं से, के, द्वारा के अर्थ में, के लिए, असे, पृथकता के अर्थ में, अका, के, की, रा, री, रे, में, पर। कारक के भेद। कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। 1 कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने। 2 कर्म कारक, कारक चिन्ह को। 3 करण कारक, कारक चिन्ह से। 4 संप्रदान कारक, कारक चिन्ह को, के लिए। 5 अपादान कारक, कारक चिन्ह से। 6 संबंध कारक, कारक चिन्ह का, के, की। 7 अधिकरण कारक, कारक चिन्ह में, पर। 8 संबोधन कारक, कारक चिन्ह है, अरे। 1 डॉट कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। जैसे विनय अखबार पढ़ रहा है। रवि ने खाना खाया। शिखा ने पत्र लिखा। उपर्युक्त वाक्यों में विनय, रवि, शिखा क्रिया के करने वाले हैं, अतः विनय, रवि, शिखा कर्ता कारक हैं। पहले वाक्य में कर्ता विनय के साथ कारक चिन्ह परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कर्ता कारक का प्रयोग कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है और बिना कारक चिन्ह के साथ भी। 2 कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। जैसे रवि अमित को पीटता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। विपिन खाना खाता है। इन वाक्यों में अमित, बच्चों व खाना कर्म कारक हैं, क्योंकि क्रिया का प्रभाव या फल इन्हीं पर पड़ रहा है। यहाँ पहले तथा दूसरे वाक्य में कर्म कारक के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, जबकि तीसरे वाक्य में कर्म कारक के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्ता कारक की भांति कर्म कारक का प्रयोग भी कारक चिन्ह के साथ अथवा कारक चिन्ह के बिना हो सकता है। 3 करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे नवीन कलम से लिखता है। अजय कार से दिल्ली गया है। बच्चे बस के द्वारा घूमने गए। यहाँ पहले वाक्य में कलम, दूसरे वाक्य में कार तथा तीसरे वाक्य में बस क्रिया के साधन हैं। अतः इन वाक्य में कलम, कार तथा बस करण कारक है। 4 संप्रदान कारक, डेटिव केस, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है या जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे नीशु ने मीना को पुस्तक दी। नेहा ने विनीता को खाना खिलाया। विनीत अपने भाई के लिए मिठाई लाया। यहाँ पहले वाक्य में कर्ता नीशु मीना को पुस्तक दे रही है। दूसरे तथा तीसरे वाक्य में कर्ता द्वारा क्रमशः विनीता व भाई के लिए क्रिया की जा रही है। अतः मीना, विनीता तथा भाई
संप्रदान कारक है। 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। जैसे नितिन छत से कूद गया, पेड़ से फल गिरा। इन वाक्यों में छत तथा पेड़ से क्रमशः नितिन व फल अलग हो रहे हैं, अतः छत तथा पेड़ अपादान कारक हैं। याद रखिए, करण कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। 6. संबंध कारक रिलेटिव केस, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिह्न का के, की, रा, री, रे है। जैसे यह मनोज का भाई है, यह मेरा विद्यालय है, ये रवि के कपड़े हैं, वे हमारी अध्यापिका है, वह आयुष की साइकिल है, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है। इन वाक्यों में मनोज का संबंध भाई से, रवि का संबंध कपड़ों से तथा आयुष का संबंध साइकिल से प्रकट हो रहा है। अतः इन वाक्यों में मनोज, रवि, आयुष संबंध कारक हैं। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, काल या स्थान ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर है। जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, कार सड़क पर दौड़ रही है। इन वाक्यों में मैदान तथा सड़क अधिकरण कारक हैं, क्योंकि मैदान तथा सड़क क्रमशः बच्चों के खेलने और कार के दौड़ने की क्रियाओं के आधार हैं। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा व बुलाया जाए या सावधान किया जाए संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे प्रभु, मुझ पर दया करो, रवि, वहां मत जाओ, बच्चों, अब खेलना बंद करो। इन वाक्यों में प्रभु, रवि तथा बच्चों का प्रयोग पुकारने के लिए किया गया है, अतः प्रभु, रवि तथा बच्चे संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। आओ दोहराए। कारक चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में 8 अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं, और जो संबंध को बताते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग कहते हैं। कारकों को विभक्त चिन्हों परसर्गों से पहचाना जा सकता है।